हेलो बडी, हियर आई एम आयुष ठाकुर। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इससे पहले हम लोग देख चुके थे कि जब दो रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ा जा रहा था तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आया था। अगर आप लोग सीरीज वाला नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाला हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग बिना कॉपी पेन के बैठते हैं, ठीक है, चैप्टर देखने के लिए या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठे और तब आपको कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहले आपको बताते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। जब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट में जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ना, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पूरे सर्किट में जो जो डिवाइस होता है या जो जो कंपोनेंट लगा होता है उसका अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन वोल्टेज हर एक जगह क्या होता है, सेम होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हर एक जगह सेम होता है। आप लोग इस फिगर में समझिएगा। पहले तो दो रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। ये एक पूरा सर्किट है, V वोल्ट का बैटरी लगाया गया है, ठीक है, ये प्लग है, ठीक है, स्विच यानी कि। और ये क्या है, रेसिस्टर R1 है, ये रेसिस्टर पहला रेसिस्टर, ये दूसरा रेसिस्टर। दो रेसिस्टर को हम लोग क्या किए, पैरेलल में जोड़ दिए। अब हम लोगों को क्या जानना है, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा। तो इसको R1 से डिनोट किए, इसको R2 से डिनोट किए। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, इसका भी V है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में जब कोई भी चीज कनेक्ट होता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है जितना कि सर्किट में होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट अगर सर्किट में I फ्लो कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर एक कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा, अलग अलग होता है। इसीलिए रेसिस्टर R1 का इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है, उससे I1, एंड रेसिस्टेंस 2 से कितना फ्लो कर रहा है, I2, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। आप लोग ये फिगर समझ लिए। पहले आप लोग कॉपी के लेफ्ट साइड में फिगर बनाइए, ठीक है, फिगर बना लिए, सॉरी राइट साइड में फिगर बनाइए, फिगर बना लिए। अब हम लोग चलते हैं लैंग्वेज, एक एक करके समझिएगा। और लैंग्वेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसको फिगर से रिलेट कीजिएगा, तब कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, let R1 and R2 be two resistances connected in parallel and battery V volt has been applied to the ends of this combination। यानी कि क्या, R1 और R2 दो रेसिस्टेंसेस है जिसको कि कनेक्ट किया गया है पैरेलल में और V वोल्ट का बैटरी लगाया गया है, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन में सपोज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टेंस R1 एंड R2 बी I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली। हम लोग मान लेते हैं कि इसके अंदर R1 और R2 से इलेक्ट्रिक करंट क्या फ्लो हो रहा है, I1 एंड I2, ठीक है, ये हम लोग मान लिए। आगे चलते हैं। अगेन लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल सर्किट इज V। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लेते हैं, V, एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I। और पूरे सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट कितना है, I, ठीक है, एंड द टोटल रेसिस्टेंस इज R। और पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस कितना है, R। और इसी को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, RP, यानी कि R ऐसे लिखना है और नीचे P। इसका मतलब होता है कि रेसिस्टेंसेस को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। और अगर आपको RS ऐसा लिखा हुआ मिले तो रेसिस्टेंसेस को किस में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं। आगे चलिए। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट, हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं कि I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बाबू, V अपॉन R, यानी कि V बाय R। इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। सिमिलरली करंट फ्लोइंग थ्रू द R1। अब हम लोग निकालते हैं कि R1 से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, तो इसका रेसिस्टेंस कितना है, R1, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, तो इलेक्ट्रिक करंट I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब करंट पासिंग थ्रू द R2, I2 इक्वल टू V बाय R2, क्योंकि रेसिस्टेंस R2 है इसका, ठीक है, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है, R2 है, और इससे इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है, I2, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या जानते थे, I इक्वल टू क्या जानते थे,
पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस, ठीक है, पीडी बाय रेसिस्टेंस यानी कि वी बाय आर। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। इसको क्या मानना है, इक्वेशन थर्ड मानना। आगे चलते हैं। As we know that the total electric current passing through the whole circuit is equal to the sum of electric current passing through the each resistance। हम लोग बाबू क्या जानते हैं कि पूरे सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल होता है, रेसिस्टेंस, हर एक अलग अलग रेसिस्टेंसेस से कितना इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है, पास कर रहा है, उसके सम के इक्वल होता है। यानी कि इससे अगर I2 पास कर रहा है, इससे I1 पास कर रहा है, तो पूरे सर्किट से कितना पास कर रहा है, I पास कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब है I जो पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, ईच रेसिस्टेंस से जितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है उसके सम के इक्वल होगा। तो I1 प्लस I2 के इक्वल होगा, यही चीज है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा दिए, ठीक है। आगे देखिए, दैट इज I इक्वल टू I1 प्लस I2, यही अभी हम आपको यहाँ पे लिख के दिखाए थे। इसको क्या मानना है, इक्वेशन फोर्थ मानना है। आगे चलते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 and I2 from equation first, second and third in equation fourth, then we get, देखिए क्या बोल रहा है ये लाइन कि हम लोगों को पुट करना है वैल्यू I का, I1 का, I2 का, किससे किससे लेके पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, और किसमें पुट करना है, इक्वेशन फोर्थ में पुट करना है। तब हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन फोर्थ क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 है। इक्वेशन फर्स्ट में I का वैल्यू क्या दिए हुए, V अपॉन R, तो हम लोग यहां पे लिख दिए V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। उसके बाद क्या, इक्वल टू I1 का वैल्यू क्या है, V अपॉन R1, तो V अपॉन R1। I2 का वैल्यू क्या है, इक्वेशन थर्ड से, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, तो V अपॉन R2। अब देखिए यहां से V को हम लोग क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, इससे V कॉमन निकाल लिए, तो क्या बच गया, I1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब देखिए V भी कैंसल हो गया, ठीक है, काट ही देते हैं, V भी कैंसल हो गया। तो हम लोगों को क्या मिला, 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है। और इसी का पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम दो रेसिस्टेंसेस को जोड़ते हैं तो फाइनल फॉर्मूला क्या निकलता है, I1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब देखिए एक चीज क्या होता है, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत प्यारा सा चीज है, इधर मिटाता हूं। देखिए क्या है, मान लेते हैं कि दो रेसिस्टेंसेस है, ठीक है, दो रेसिस्टेंसेस है, एक का है 3 ओम वैल्यू, 3 ओम वैल्यू है, ठीक है, कितना है 3 ओम, और दूसरे रेसिस्टेंसेस का R1 इक्वल टू क्या दिए हुए 3 ओम, और R2 इक्वल टू क्या दिए हुए 5 ओम, ठीक है। तो हमसे क्या पूछेगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछेगा। तो हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, I अपॉन R1 प्लस I1 अपॉन R2, ठीक है। तो इसके इक्वल टू पुट करेंगे 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5, एलसीएम आएगा 15, यानी कि 5 प्लस 3 यानी कि 8 बाय 15, ठीक है, 8 बाय 15 आया। ये हमको क्या आया बाबू, ये हमको इक्वल आया है R1 बाय RP के। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, यहीं तक करके छोड़ देते हैं, उनको लगता है यही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल गया पैरेलल में, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप लोग क्या निकालिएगा, RP निकालिएगा। जब RP निकालेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 15 बाय 8। अब इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए 8 को 15 से, एक बार में कितना आया 7.0, 8 बार में 64, ठीक है, क्या आया 6 आया, 1.8 ओम लिख सकते हैं, 1.8 ओम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आया आपका क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया, ठीक है। सुन लीजिए एक चीज और क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप लोग रेसिस्टेंसेस को जोड़िएगा ना, तो देखिए इसका वैल्यू क्या है 3 ओम और इसका वैल्यू क्या है 5 ओम, लेकिन पूरे सर्किट का जब रेसिस्टेंस निकाले तो क्या आया, इस दोनों से कम आया, ठीक है, हमेशा कम आएगा, और रेसिस्टेंस में हमेशा ज्यादा आएगा। जोड़ के दिखाते हैं, मान लेते हैं कि ये रेसिस्टेंस क्या है, ये रेसिस्टेंसेस क्या है, सीरीज में जोड़ा गया है, ठीक है। अभी हम पैरेलल बताएं, अब आपको सीरीज पे बना के दिखाते हैं। मान लेते हैं कि R1 और R2 सीरीज में जोड़ा गया है, तो हम लोग RS का फॉर्मूला क्या जानते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन टू रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, उसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, R1 प्लस R2। ये सिंपल है बाबू, ये अलजेब्रिक सम है, ठीक है। तो यहाँ 3 ओम डालेंगे और प्लस यहाँ 5 ओम डालेंगे, तो क्या आ गया 8 ओम आ गया। देखिए
इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस से ज्यादा आया है, ये R25 है, लेकिन टोटल रेसिस्टेंस 8 है। यही पहचानने का एक तरीका है कि जब सीरीज में रहेगा ना तो वैल्यू ज्यादा आता है इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस से, पूरे होल सर्किट का रेसिस्टेंस ज्यादा आता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है ना, कम आता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टन क्लियर लिखा हुआ हो, ठीक है, तो कमेंट में आप लोग जरूर लिखिए कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, पढ़ाने का और ज्यादा मन करता है। ठीक है, और आप लोग अभी तक अगर मैजिक ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मैजिक ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं एमओफी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।